हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरूधर पॉलिटी ट्रैक पर। दोस्तों, एक बार फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्याय। इसमें हम पढ़ेंगे कि न्याय क्या है, न्याय की परिभाषाएं क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए और 11वीं क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सही से समझेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं इसको एक्सप्लेन कर रखा हूँ। चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं न्याय होता क्या है। तो न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं और जस्टिस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है और जस का अर्थ होता है जोड़ना। ये याद रखिएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदायों और समूहों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, न्याय क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जो व्यक्तियों, समुदायों और समूहों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। न्याय को पहले विभिन्न नामों से पुकारा जाता था प्राचीन टाइम के समय में, जैसे कि पिछले जन के कर्मों का फल, ईश्वर का इच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी आदि। तो इस तरह से पहले न्याय को पुकारा जाता था। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषाएं क्या है। परिभाषाएं याद रखना, अन्य कॉपियों में आप पढ़ोगे, किसी और बुकों में पढ़ोगे तो काफ़ी हार्ड इसकी परिभाषाएं दी गई होती है। चलिए हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले समझो परिभाषाएं होती क्या है। तो किसी विषय पर राजनीतिक जो दार्शनिक होते हैं वो अपना विचार पढ़कर करते हैं ना, किसी भी विषय पर, वो परिभाषा कहलाएगा। जैसे न्याय के ऊपर कई सारे विचारकों ने, दार्शनिकों ने अपना विचार प्रकट किए हैं, तो इसीलिए ये बात परिभाषा कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम राफेल के विचार पढ़ते हैं न्याय के ऊपर। राफेल के अनुसार न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो लोगों को अधिकारों की रक्षा करता है। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, यानी लोगों के पास जितने भी अधिकार है उसकी रक्षा करता है जो भी व्यवस्था, उस व्यवस्था को ही हम क्या कहेंगे? न्याय। ठीक है, जैसे आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है ये शासन व्यवस्था, ये सरकार, तो इसलिए ये न्याय कहलाएगा। ठीक है, राफेल का कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार न्याय उस नैतिक मूल्यों का नाम है जो स्पष्ट रूप से लोक कल्याण से संबंधित होते हैं। तो इसका मतलब है कि जॉन स्टुअर्ट मिल सिंपल सी इतनी बात कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें लोक कल्याण से संबंधित हो, लोक कल्याण को बढ़ावा देता हो, वह चीज़ क्या होता है? न्याय। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जॉन स्टुअर्ट क्या कहते हैं कि न्याय उन सभी चीज़ों को हम कह सकते हैं जो लोक कल्याण से संबंधित हो। ठीक है, प्लेटो का बहुत आसान ये टॉपिक है न्याय का। चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तथा दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी न करे तो यही चीज़ क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति है अपना कर्तव्य, जो भी काम है अपना काम पूरा करे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, और दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी न करे। जैसे देश के जितने भी सामान्य नागरिक है वो मेहनत से काम करे, ठीक है, और टैक्स भरे। ठीक है, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका काम है। ठीक है, और देश का सरकार भी है, वो देश के लोगों के कल्याण के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार में चुनकर जाते हैं, तो वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करे। यानी सब देश में जितने भी वर्ग है या सरकार है, कोई भी हो, अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरों का जो कार्य है उसमें दखलंदाजी न करे, तो ऐसे में ये न्याय की स्थापना हो पाएगा। ये प्लेटो का कहना है। ठीक है, सालमन का तो और आसान है इसका न्याय के ऊपर विचार, देख लेते एक बार। प्रत्येक व्यक्ति का उसका भाग मिलना ही न्याय होता है। यानी कि कोई अगर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा काम करता है तो उसको उसका भाग भी, उसका फल भी अच्छा ही मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में गलत काम कर रहा है तो उसका फल भी गलत ही होना चाहिए। या फिर यूँ कह लो कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, ठीक है,
और उसके माता पिता के पास 400 गज है, तो यानी कि चारों को अगर 100 गज अगर दे दिया जाए तो ये न्यायपूर्ण कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा दोगे किसी को कम दोगे तो वो अन्यायपूर्ण कहलाएगा। तो इस तरह से आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सालमन बस इतना ही कहना चाहता है कि हर व्यक्ति को उसका भाग मिलना चाहिए, सही करे उसमें भी और गलत करे उसमें भी। चलिए सिफालस के बारे में जानते हैं। सिफालस एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक है। ठीक है, और इनका कहना है कि सत्य बोलना और कर्ज को चुकाना ही न्याय है। ठीक है, सिफालस का बहुत आसान ये न्याय की परिभाषा है कि सच बोल लो और कर्ज को चुका दो, यही क्या है, न्याय। सिफालस का जो बेटा था वो था पोलीमार्कस। ठीक है, तो पोलीमार्कस ने अपने पिता के स्टेटमेंट जो था उसको थोड़ा सा सुधारा और उन्होंने कहा कि शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता करना ही न्याय है। ये तो और गजब वाली बात कह दी है इसने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थ्रेसीमेकस और ग्लाउकन का थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन वो भी नहीं हो सकता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। थ्रेसीमेकस के अनुसार शक्ति के बल पर किया गया कार्य ही न्याय है। जैसे देखो दोस्तों, आज हम देश में जितने भी प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं सरकार में, तो उनको पावर देते हैं, हम उनको शक्ति देते हैं, और वो जब शक्ति हमसे प्राप्त करते हैं तो ही देश के जनता के लिए, देश के लोगों के लिए न्याय देने का काम करता है, उनकी हितों की रक्षा के लिए काम करता है। यानी शक्ति के बल पे ही तो कार्य हो रहा है ना ये सब। ठीक है, लेकिन अगर सरकार इस शक्ति का दुरुपयोग करे तो जाहिर सी बात है ये न्याय की जगह पे अन्याय भी कहला सकता है। तो बस ये मैं कहना चाहता हूँ, शक्ति के बल पर किया गया कार्य न्याय है, लेकिन शर्त ये है कि वो लोक हित में कार्य होना चाहिए। ठीक है, खुद के हित में नहीं, तो ही ये न्याय कहलाएगा। अब ग्लाउकन के बारे में जान लेते हैं। ग्लाउकन कहते हैं न्याय भय का शिशु है। ठीक है, भय का शिशु, न्याय किसका शिशु है, भय का शिशु है। यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा दे नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। ग्लाउकन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है, यानी कि भयभीत जब देश का सरकार काफ़ी ज़्यादा देश की जनता पे कंट्रोल रखता है ना, तो इससे क्या होता है कि देश में अपराधी जगत के जो लोग हैं वो भी गलत काम करने से थोड़ा कंट्रोल अपने आप के ऊपर करते हैं। तो इस तरह से देश में क्या होता है, न्याय की स्थापना। बस ये है कि सामान्य लोगों के ऊपर ज़्यादा ये डर वगैरह माहौल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ग्लाउकन कहते हैं न्याय भय का शिशु है। क्लियर। कन्फ्यूशस का बहुत ही इजी इसका विचार है न्याय के ऊपर। उन्होंने क्या परिभाषा दिया है न्याय के ऊपर वो देख लेते हैं हम। तो वो कहते हैं कि दोषियों को दंड देना और निर्दोष को उपहार देना ही न्याय है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब न्याय के ऊपर परिभाषा था। 10वां पॉइंट जो मैं इसमें नहीं लिखा हूँ, आप बेशक से राइट कर लेना। ठीक है, इतना सारे लिखी हो तो ये भी समझ लो। भारतीय अवधारणा, पहले भारत में न्याय को क्या माना जाता उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय अवधारणा के अनुसार प्राचीन समय में न्याय को धर्म से जोड़ा जाता था। यानी जो हम आज न्याय न्याय कह रहे हैं ना, उस समय वो धर्म शब्द का हम प्रयोग करते थे। समाज में जब न्याय की स्थापना करना होता था ना, तो राजा उस समय जो होते थे वो धर्म की स्थापना करते थे। धर्म ये नहीं हिंदू मुस्लिम, धर्म का मतलब न्याय की स्थापना। न्याय को भूल जाओ और न्याय की जगह पे आप क्या वर्ड यूज करो, धर्म। तो प्राचीन समय में राज्य में धर्म की स्थापना करना ही न्याय कहलाता था। ठीक है, और आपको मैं बता दूं महाभारत भी धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ था। ठीक है, धर्म की स्थापना यानी न्याय की स्थापना के लिए, क्योंकि द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ था, अधर्म हुआ था, और न्याय की स्थापना के लिए ही ये चीज़ें किया गया था। ठीक है, चलो अब न्याय का प्रकार पढ़ लेते हैं। दोस्तों न्याय का प्रकार क्या है, तो न्याय का प्रकार बहुत आसान है। क्या है देख लेते हैं। पहला है आर्थिक न्याय, दूसरा है राजनीतिक न्याय, तीसरा है सामाजिक न्याय, चौथा है कानूनी न्याय, और पांचवा है नैतिक न्याय। ठीक है, तो हम बारी बारी से कवर कर लेते हैं। आर्थिक न्याय क्या होता है, जब समाज के हर एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार से
आर्थिक रूप से शोषण नहीं किया जाता हो और जितना मेहनत करता है व्यक्ति उतना ही मेहनत का फल उसे मिल जाता है, तो इसे ही हम क्या कह देंगे, आर्थिक न्याय। ठीक है। और इसके अलावा समाज के हर एक व्यक्ति को कोई भी रोजगार चुनने का अवसर प्राप्त हो, ठीक है, तो ही हम इसे आर्थिक न्याय कह पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है, देखो बच्चे, राजनीतिक न्याय में 4 न्याय आता है। ठीक है। पहला है वोट डालने का, चुनाव में खड़े होने का, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने का और सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। जब लोगों को ये चारों अधिकार प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उन लोगों को राजनीतिक न्याय मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जब अच्छे सरकार को चुनेंगे, ठीक है, तो वही हमारे लिए न्याय की स्थापना के लिए काम करेगा। ठीक है। हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा तो ही हम सरकार के प्रशासन में भाग ले पाएंगे। सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार होगा तो ही हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए तो ही राजनीतिक न्याय कहलाएगा। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त देश के सरकार के द्वारा लोगों की हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करना और समस्याओं का समाधान करना ही न्याय कहलाएगा। ठीक है, वो भी राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सामाजिक न्याय। जब लोगों को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन व संपत्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, ठीक है, और समाज में जो विशेष अधिकार है और भेदभाव और छुआछूत है, ये दोनों चीज़ें समाप्त हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में क्या कहलाएगा, सामाजिक न्याय कहलाएगा। क्योंकि इन सब दो जो हमने विशेष अधिकार पढ़े हैं, भेदभाव और छुआछूत है, इससे समाज में क्या हो पा रहा है, अन्याय हो पा रहा है। ठीक है, लोगों के साथ अत्याचार होता है, कई बार आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कानूनी न्याय। तो सिंपल सी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देश के संविधान के द्वारा स्थापित किया गया न्याय को ही कानूनी न्याय कह देते हैं। यानी हमारे संविधान में समाज के हर एक वर्ग को न्याय देने के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। ठीक है, समानता का प्रावधान, स्वतंत्रता का प्रावधान, कुछ आरक्षण भी दिए गए हैं पिछड़े वर्गों को। ठीक है, समान अवसरों का व्यवस्था किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संविधान के द्वारा, ठीक है, न्याय की स्थापना जो किया गया है ना देश के अंदर, यही क्या कहलाएगा, कानूनी न्याय। ठीक है, और याद रखिएगा, देश में न्याय की स्थापना के लिए कानूनी न्यायपालिका की कानून देश में न्याय की स्थापना के लिए न्यायपालिका की स्थापना किया गया है। ये एक चीज़ बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। 5वां जो प्रकार है वो है नैतिक न्याय। तो यह वह न्याय है जो नैतिकता के आधार पर आधारित होता है। ठीक है, नैतिकता से संबंधित होता है। जैसे नैतिक रूप से आप समाज के लिए अगर कुछ करते हैं या सरकार कुछ करता है, ठीक है, या समाज के कोई भी वर्ग नैतिकता को ध्यान में रखकर कुछ देश के पिछड़े वर्गों के लिए, समाज के हित के लिए कुछ करता है, तो ये क्या कहलाएगा, नैतिक न्याय। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी तक पढ़ा दिया हूँ आपको कि न्याय क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसका प्रकार क्या है। अब हम इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि न्याय की स्थापना करने के तरीके क्या क्या है। ठीक है, इन सबको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार, आप सब लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।